मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। आज जिस जगह मार्केट में ओपनिंग हो रही है ना, मतलब जो प्री ओपनिंग दिख रही है, बहुत खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि वहीं पे ऑपरेटर की बाई साइड की ट्रेड बन रखी है ऑलरेडी पिछली, और वहीं पे मैं सेल वगैरह का प्लान बना के आया हूँ। तो देखते हैं कौन जीतता है, ऑपरेटर है मैं, लेट्स सी। देखो, आज सुबह से लाइट नहीं है और हमारे घर पे हो गई गैस ख़त्म। गैस ख़त्म हो चुकी है तो हमारे घर पे रोटी सुबह बन रही है लगभग। मैं दिखाऊँ पहले, यहाँ पे लाइट आ चुकी है फाइनली। तो पहले मैं रोटी दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले बल्ब चालू करो यहाँ से। ये वाला हो गया ऑन। अब देखो, ये रोटी बन रही है हमारे यहाँ लगभग सुबह। कब से बना रही ना आप? 7:30 बजे से रोटी सब्जी बन रही। सुबह 7:30 बजे से तो रोटी बन रही स्टार्ट हो रही। सब्जी पहले से बन रही थी आपकी? मतलब अभी बनाते बनाते कितने हो गए, टाइम कितना हो गया? अभी टाइम हो चुका है लगभग 8:45 बज गए हैं। 9 बजने ही वाले हैं थोड़ी देर में। सुबह 7:30 से मैंने एक तवे पे रोटी बनना देखा, मैंने एक छोटे वाले गैस पे। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक रोटी बन नहीं पाई है, क्योंकि गैस खत्म हो गया हमारे पास। सिलेंडर तो वैसे कहने को 2 पड़े हैं, लेकिन दोनों खाली है। और ये आटा बचा, आटा किधर गया? ये आटा बचा है, बना नहीं है। ये रोटी सीखिए थोड़ी सी, देख रहा हो ये हालत हो चुकी है कसम से। गैस मिल ही नहीं रही है, क्या करें? ब्लैक में मिल रही है तो ऐसे मिल भी, वो भी नहीं मिल रही है ठीक से। उसके लिए बहुत ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे तब जाके मिलेगी। ना आप कुछ कहना चाहोगी दर्शकों को? कुछ कहना चाहोगी? बिल्कुल, बहुत गुस्सा है यार। गुस्सा आया नहीं हो क्या? 1.5 घंटा हो गया यार, सब झूठ बना दो। रहने दो रीना। 1.5 घंटा में रोटी सब्जी कुआ बना। 1.5 घंटा में तो बन जाती, पता नहीं का हो जाता। चलो हम छोड़ा आपको। टाइम भी होगा काम। अबे कहाँ पे जाए? अबे हां, हां ये पैसे में जा रहा है। ठीक है, चलो देख रहे हो ऐसी हालत होती है जब ये मुसीबतें लोगों को नजर नहीं आती। ठीक है, हमको नजर आ रही है क्योंकि हमारे साथ हो रहा है। तो चलिए, मुझे काम करना है, तो मुझे लेना है यहाँ पे। कहाँ पे चल रहा है? अभी चल रहा है 53,000, 52,900 की पुट चाहिए मुझे यहाँ पे। 52,900 की पुट, ये वाली मार्केट प्राइस पे। ठीक है, थोड़ा सा एक कैंडल अगर रेट में बना तो फिर ले लूँगा मैं, क्योंकि अभी क्या खतरा बढ़ रहा है ना। सेंसेक्स देख रहे हो, जितना बड़ा कैंडल बना था उससे बड़ा कैंडल बना रहा है सेंसेक्स। ऐसा ना हो कि बाकी में ऑपरेटर बैठा हो यहाँ पे, जिस तरह की हमको लग भी रहा है ना, तो वो ऊपर ले ही जाए पूरा मार्केट को, घुमाते घुमाते ये सीधा आसमान की तरफ। आसपास क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक के लिए मार्केट को ऐसा कुछ कर दे तो खतरा तो है, मानता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मेरी बात बन जाएगी यहाँ पे, अगर मैं सही हूँ तो सेलिंग वगैरह में। अगर मैं गलत हूँ तो फिर नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट की है यहाँ पे कहीं पे। अगर मैं गलत हुआ, मान लो अगर मार्केट को बाय में जाना है, तब तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सही हुआ तो फिर बात बन जाएगी मेरी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किया है। एक सेकंड, आपको दिख रहा होगा 566 के भाव पे 52,900 को सेल किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने ओपन में एसएल को डाल दिया यहाँ पे 511.12 का, कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा अगर बाई चांस, मतलब 1600 रुपये। क्योंकि इसमें क्या रहता है, डर नहीं रहता फिर काटने का। मैं काटना चाहता हूँ, हाथ से काट ले भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा इस पर लगा देते। इसमें क्या रहता है कि वो कटने वाला थोड़ा सा वो जो डर रहता है ना अंदर कि अब काटना पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा बहुत ग्रीन में तो आया है यहाँ पे। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बना है हमने, अगर ये फर्दर ब्रेकआउट करेगा बाई चांस यहाँ पे, तब तो फिर ख़तरा हो जाएगा। अगर ये चलता है तो अच्छी बात है। लेट्स सी, देख लेंगे मार्केट में। थोड़ा अच्छा तो लगता है, थोड़ा ग्रीन में आता है ना तो थोड़ी खुशी महसूस होती है। देखते हैं कैसा क्या रहता है अपना, क्योंकि सेंसेक्स अपसाइड है, देख रहे हो सेंसेक्स बिल्कुल अपसाइड घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि फर्दर कभी ब्रेकआउट ना हो जाए। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सेलिंग में आया है, तो फिर मैंने यहाँ पे काम करने की कोशिश की है। अब टारगेट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये तो मार्केट के हाथ में, आप भी जानते हो, अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, 500 दिख रहा है वाली बात तो है मेरे लिए। लेकिन ठीक है, ऐसा लगा दिया तो फिर दिक्कत नहीं है, आएगा तो ठीक, जाएगा तो ठीक।
जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज हमारे घर पे छोटे वाले गैस पे रोटी बनी है। मैं एक रोटी पूरी खत्म नहीं कर पाया, ये चबाने में ना जान निकल रही है, खाते जाओ खा जाओ, खो भी नहीं रही है, ये बहुत खतरनाक रोटी है। रोटी खूब नहीं रही, यहाँ है ना, यहाँ ये पुराने लगे, दर्द करने लग गया है ना? करने लगा। रोटी पता नहीं कैसे जैसे पनात नहीं इसको है, बनाने लपड़ सी, बनाने वैसी में हो रही। इसको बनाने में 1.5 घंटा लगा है, खाने में 2 घंटे लगेंगे। और घर में लाइट नहीं, अंधेरा है चारों तरफ, इसलिए मेरी तस्वीर ठीक से नहीं आएगी। मैं असल में आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहता था लैपटॉप में। एक भाई ने कमेंट किया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, लेकिन वो क्यों नहीं किया, क्योंकि लाइट नहीं है। अभी ये लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, कब तक चल रहा है इसका नहीं पता, तो इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा। उसमें क्या होता है कि जो GPU होता है, जो मेन RTX वाला, वो यूज होता है। फिर आपको पता है पावर कंजम्पशन हाई होता है उसमें, तो हाई GPU पे चले, इसलिए मैं इसको लो बैटरी के हिसाब से मतलब उस तरह से चला रहा हूँ। आप बाकी समझदार हो। अभी देखिए मार्केट में थोड़ा 1100 रुपये प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है, लेकिन कल के जैसा काम नहीं करूँगा मैं हाफ SL करके, क्योंकि कल हाफ SL किया था तो हाफ SL खा के चला गया था। तो आज मैं वो सिस्टम मैंने बंद कर दिया कल ही समझ के, तो 1000 से ऊपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैं SL को हाफ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता है किस बात का? जिस बात का डर लग रहा था लगता है वो होने लगा है। यहाँ पे देखो अपना SL मतलब लॉस 500 रुपये नज़र आना शुरू हो चुका है। मैं पता किस बात से डर रहा था कि यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल ना बने ग्रीन सेंसेक्स में, ये बैंक निफ्टी में ना बने, और पता क्या हो जाए उससे पहले मार्केट में हो जाए कि सेंसेक्स का जो हाई बना रखा है ना इसने, इसको मार्केट ब्रेक कर दे। उससे क्या होगा कि सिर्फ बायर आना शुरू हो जाएंगे ज़्यादातर केस में। तो ऐसा अगर ऐसा हुआ, बायर वगैरह आना शुरू हुए बैंक निफ्टी में, इसको ब्रेकआउट को देख के यहाँ बायर आना शुरू हुए, तो फिर मेरी बात बन जाएगी, कोई मतलब मार्केट फिर ऊपर नहीं चल पाएगा। फाइनली मार्केट ने फंसा लिया हमको। यहाँ पे देखो 1000 से ऊपर लॉस दिखाना शुरू कर दिया है। उसका कारण क्या है कि बैंक निफ्टी में बड़े बड़े 2 कैंडल बनाए अच्छे खासे, अच्छा हो के 53,000 से रजिस्टेंस ले आया था। ओ वाह यार, ये तो भूल ही गया मैं पहले से कि मार्केट 53,000 के रजिस्टेंस पे है। ओ वाह वाह वाह, ये लेवल तो था, मैंने इसको फोकस नहीं किया, इसलिए मार्केट यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, ओके, मैं इसको देखा नहीं, एंट्री के पहले देखता तो मे भी कुछ फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अभी तो SL वगैरह ही जाने वाला है अपना। और पता है खेल कहाँ पे हुआ है? असली खेल हुआ है निफ्टी में। निफ्टी मार्केट ऐसा रजिस्टेंस बनाया ना कि इसका ब्रेकआउट किया ही नहीं, तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, और बैंक निफ्टी बड़े बड़े के साथ। तो बैंक निफ्टी वालों को फंसाने का मस्त तरीका है। आज मार्केट मेरे सब्र की परीक्षा ले रहा है, मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आते हैं हम लोग चार्ट पे, थोड़ा उजाले को करते हैं तेज़ क्योंकि लाइट आ चुकी है। यहाँ पे देखो पहले मैंने ट्रेड ली, मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट दिखा, 1100-1200, फिर कम होकर 1000 रुपये लॉस दिखा, फिर जाके फिर से 1000 रुपये प्रॉफिट दिखा, फिर जाके कम हो रहा है। तो ये परीक्षा ले रहा है मुझे 2 बार हाफ टारगेट दिखा के, और वापस देखो अभी 200-300 के आसपास माइनस में चल रहा है। ठीक है, मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाओगे। देख रहा हूँ यहाँ से ऊपर गया, अच्छा प्रॉफिट मिला, फिर कम हो गया, पूरा कम हो गया, 1000 रुपये लॉस हो गया, फिर वापस 1000 रुपये प्रॉफिट, फिर कम। तो ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, मार्केट बहुत ही परीक्षा ले रहा है सब्र की आज। देखो फिर से मार्केट ने सेम मजाक किया मेरे साथ में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ज़रूर। यहाँ पे देखो वापस से 1000 रुपये प्रॉफिट दिखाया था, वापस फिर से कम हो गया, 300 बचा। यहाँ पे आप प्रीमियम देखोगे तो आप समझ जाओगे, वापस 1000 रुपये गया था। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 1000 दिखा चुका है, 1 बार 500 लॉस, 1 बार 1000 रुपये लॉस, तो 3 बार हाफ टारगेट दे चुका है, लेकिन पूरा टारगेट नहीं दे रहा है। अभी जहाँ पे इस तरह के कैंडल बने हैं ना, ये रिवर्स वगैरह होने का बहुत ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। अगर अब रिवर्स हुआ ना तो सीधा लॉस में जाएगा, डायरेक्ट रिवर्स होगा ये। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेंसेक्स में, अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो, क्योंकि मार्केट नीचे आया, एक लो पॉइंट बनाया और लो को भी ब्रेक कर दिया। तो सिंपल सी बात है, ओनली सेलर आएंगे यहाँ पे, बायर हाथ नहीं लगाएंगे मार्केट को। ऐसे कैसे मार्केट ऊपर जा सकता है लगातार? तो सोच लो, अब बीच में तो ट्रेड कट नहीं कर सकता मैं, भले ही मुझे पता चल गया हो कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, और इवन कि मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ 400-500 रुपये, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड कट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नियम टूट जाएगा। अगर गलती से किसी भी तरह से मार्केट अगर फिर भी नीचे चला गया, मान लो 1% चांस, 100 में से 1% चांस नीचे चला गया, तो मेरा नियम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और अगर नियम टूट गया तो समझो सब कुछ चला गया। फिर वहाँ पे नियम के सामने पैसा, ट्रेड कुछ मैटर नहीं करता। तो लॉस के लिए तैयार हूँ मैं, जैसे ही लॉस होता है कट के भाग जाएंगे, ऑटोमेटिक कट जाएगा ये। तो चलिए, जैसा हम बात कर रहे थे मार्केट में, देखो वैसा कुछ हुआ है। यहाँ पे हमने बात की थी ना कि मार्केट रिवर्स होकर घूमने वाला है, टोटल SL जाने वाला है हमारा। ठीक है, और बीच में कट कर सकते थे लेकिन कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारा नियम टूट जाता है। इसके लिए हमने टोटल 1608 रुपये का लॉस ले लिया, 1608 रुपये का। हाँ, आप बोल सकते हो भैया आप 400-500 रुपये प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पे, जब आप कंफर्म था आपके लिए कि मार्केट ऊपर घूमने ही वाला है।
लेकिन उसमें होता क्या है कि देखो चलो एक बार घूम गया, 1% चांस में अगर नीचे आ जाता ना ये, तो फिर जो रिग्रेट कल हुआ था उससे ज़्यादा होता मुझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट किया था इस ट्रेड को। कट मतलब नहीं किया मैंने, इसको होल्ड किया कि टोटल प्रॉपर लॉस में जाने देते एक बार के लिए, और फिर उसके बाद मार्केट में निकल गए। ठीक है, हम तो अपना टोटल लॉस रहेगा 1600 रुपये का। और बहुत लंबी ट्रेड चली आज की हमारी, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ पे 566 से 513 हमने बेच दिया। 9:35 खरीदा, 10:30, 1 घंटा तक होल्ड किया हमने मार्केट में, लेकिन अपनी बात बनी नहीं।